At room temperature and pressure, dihydrogen oxide is a liquid and dihydrogen sulfide is a gas. तो पानी एक लिक्विड क्यों होता है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर और H2S गैस की होती है. What is the reason for this difference of state? A. Oxygen has higher first and second ionization energies than sulfur. ऑक्सीजन का हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास 8 and the valency is -2, so it requires 2 electrons. For sulfur it is 16 electrons, it means it also requires 2 electrons. तो अगर first और second ionization energy means the removal of the first 1 mole of electron, and in second ionization energy the removal of the second mole of electron from oxygen is equal to the electron removal or the first or second ionization energy of sulfur. So दोनों की same होती है. So A is incorrect क्योंकि हायर लोअर नहीं है. ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और सल्फ़र के पास भी. तो अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे तो सल्फ़र भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होगी फर्स्ट एंड सेकंड फॉर बोथ ऑफ देम. बी. The covalent bond between oxygen and hydrogen is stronger than the covalent bond between sulfur and hydrogen. इट डजेंट मेक्स एनी सेंस. वैसे तो डेटा अब बच्चा ये करता है, वो ये ऑप्शन पढ़ने के बाद डेटा बुकलेट को प्रेफर करता है, वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी देखता है. बॉन्ड एनर्जी देखने की ज़रूरत नहीं है. ओ एच बॉन्ड और एस एच बॉन्ड इक्वल हैं. कोवलेंट बॉन्ड जो कि हमारे पास हाइड्रोजन 2 यूज़ हो रहे हैं, उधर भी इधर भी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, वहाँ पर भी सल्फर को 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है. यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. सो कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, वीकर नहीं है, दे आर द सेम एट ऑल. ठीक है. C says there is a significant hydrogen bonding between water molecules but not between hydrogen sulfide molecules. तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अकाउंट में लेते हैं, सो एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसाइड कर सकता है कि वेदर इट इज़ अ लिक्विड और अ गैस और इवन अ सॉलिड. क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड होता है, और उसकी वजह से वो लिक्विड फेज़ में होता है या गैशियस फेज़ में होता है, ये हमें पता लगता है. सो सी इज़ द आंसर. लेकिन डी भी पढ़ लेते हैं. द इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर दैन द इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल्स. देखिए, इंड्यूस्ड डायपोल की जो ये फोर्स लग रही है, सो ये तो हमें सिर्फ ये बताता है कि वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर. ठीक है. जहाँ डायपोल्स जनरेट हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल पोलर होता है. जहाँ इंस्टेंटेनियस डायपोल है दैट आर टेम्पररी. जहाँ परमानेंट डायपोल है दे आर परमानेंट. तो यहाँ पर तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा कि भाई वो स्टेट कैसे पता चल रही है. अगर डायपोल फॉर्म हो रहा है तो डायपोल तो दोनों में फॉर्म हो रहे हैं. इसका मतलब ये है कि दे आर द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग द चार्जेस हाइड्रोजन +2 ऑक्सीजन -2. डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस ऑफ चार्जेस है, तो डायपोल तो फॉर्म होगा. लेकिन ये तो हमें नहीं बता सकता कि वो लिक्विड है या गैस है या सॉलिड है या कौन सी फेज़ है. सो द आंसर इज सी, जो कि सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही वो बॉन्डिंग है जो हमें बताता है कि वेदर द मॉलिक्यूल इज़ इन द लिक्विड फेज, सॉलिड फेज और द गैशियस फेज. सो आई होप कि ये ईजी होगा MCQ. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी. डोंट गो टू द बॉन्ड एनर्जी फॉर बी, क्योंकि बच्चा ये करता है बी पे जाता है, बॉन्ड एनर्जी देखता है. लॉजिक यूज़ करो, थोड़ी लॉजिक है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ बेसिकली द वेरी एसेंशियल फॉर दिस identification of whether the compound is in the liquid, solid or gaseous phase. So the correct option is C.